नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। आंखों पर पट्टी बांधे मंजिल की ओर बढ़े बच्चू कडू। 7/12 कोरा यात्रा का आज चिलगवाह में समापन। यवतमाल जिले में 9 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य, 84% खरीफ बुआई पूरी। खामगांव जिला बुल्ढाना बार एसोसिएशन खामगांव की ओर से जिलाधिकारी को रवाना किया ज्ञापन। पुराने विवाद में चाकू से हमला, सौर ऊर्जा का मोटर पंप चुराया और निर्माण स्थल से लाखों की ईंटें चोरी। अब देखिए समाचार विस्तार से। प्रहार के नेता पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा राज्य के पूर्व कृषि मंत्री पंजाबराव देशमुख की जन्मभूमि पापल से शुरू की गई 7/12 कोरा यात्रा का सोमवार 14 जुलाई को किसान साहेबराव करपे की शहादत वाले गांव चिलगवान में समापन होगा। निरंतर 7 दिनों से पदयात्रा कर रविवार को महागांव तहसील के धानोरा पहुंची थी, जिसके बाद पदयात्रा करते हुए महागांव तहसील के अंबोड़ा पहुंची। सोमवार को चिलगवान में इस यात्रा का समापन किया जाएगा, जिसकी महागांव में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। चिलगवान पहुंचने से पहले अंबोड़ा में कडू की जनसभा का किया गया है। इस अवसर पर रांकापा शरद पवार गुट के विधायक रोहित पाटिल और शिवसेना उभाटा के विधायक भास्कर जाधव उपस्थित रहेंगे। विगत 7 दिनों से चल रही इस पदयात्रा के दौरान बच्चू कडू क्षेत्र ने किसानों, महिला किसानों और खेतीहर मजदूरों से संवाद साधकर उनकी समस्या और स्थिति को जाना। इसलिए बच्चू कडू उनके साथ यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने आंखों पर काली पट्टियां बांधकर यह प्रतीकात्मक किया गया है। सरकारला डोळे असून दिसत नाहीये। रोज शेतकरी मरतोय, 2 पाय नसणारे, डोळ्यानं बंद असणारे, मूकबधिरांना सुद्धा 15 महिने झाले पगार नाही। कसे जगावत असेल? फडणवीस साहेबांना वारंवार मेसेज केला, त्यांचं उत्तर होकारार्थी आलं, परंतु निर्णय काही होत नाहीये। डोळे असून डोळे नसणाऱ्या सरकारच्या विरोधात पट्टी बांधून आंदोलन करतो आहे, तर तुमच्यापेक्षा डोळे नसणारे लोक बरे, त्याला कम से कम सामान्य माणसाबद्दलचं मन आहे आणि मग त्यांचा निषेध म्हणून आपण अपंगाचं प्रतिनिधित्व म्हणून रोज आमचा शेतकरी मरत असताना तुम्हाला दृष्टी कधी येणार आहे? कधी पाहणार आहे त्यांच्याकडे? काल आमच्या अचलपूरला श्रीकृष्णानं आत्महत्या केली आणि मी अन्नत्याग आंदोलन करत होतो तेव्हा रामानं आत्महत्या केली। तुमच्या राज्यामध्ये श्रीकृष्णही सुरक्षित नाही, रामही सुरक्षित नाही झालं। रामाचं मंदिर बांधता आलं, पण श्रीकृष्ण आणि रामाची आत्महत्या तुम्हाला थांबवता आली नाही। त्याचं खरं तर निषेध करतो आहे। अंध असून त्याची काय हालअपेष्ट असतं ते आम्ही आता या यात्रेदरम्यान पाहत आहोत का दृष्टीहीन असणारा आमचा अंध दिव्यांग कसा जगत असेल, कशी त्याची हालअपेष्टा होत असेल, ही किमान दृष्टी आमच्या सरकारला आली पाहिजे, याच्यासाठी ही बांधली आहे। शुरुआती मानसून की बेरुखी के बावजूद जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई की शुरुआत में हुई बारिश ने जिले के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि विभाग द्वारा तय किए गए 9,94,000 हेक्टेयर के खरीफ लक्ष्य के मुकाबले अब तक 7,66,581 हेक्टेयर अर्थात 84.29% क्षेत्र में बुआई पूर्ण हो चुकी है। इस वर्ष मृग नक्षत्र के दौरान अपेक्षित वर्षा नहीं होने से किसान चिंतित थे। कई किसानों ने धूल बुआई का सहारा लिया था। मानसून की देरी से खेती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि जून के अंतिम सप्ताह में हुई झमाझम बारिश ने स्थिति को पलट दिया, जिससे न केवल पहले से बोई गई फसलों को नवजीवन मिला, बल्कि बाकी किसानों ने भी तेजी से बुआई शुरू कर दी। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी किसानों ने सबसे अधिक भरोसा कपास पर जताया है। अब तक जिले में 4,43,614 हेक्टेयर में कपास की बुआई हो चुकी है। इसके बाद सोयाबीन और तुअर की बुआई की गई है। इसके अलावा मूंग, उड़द, ज्वार, मक्का, तिल जैसी पारंपरिक फसलों की भी सीमित पैमाने पर बुआई जारी है। बुल्ढाना जिला बार एसोसिएशन की खामगांव शाखा ने आज एसडीओ के माध्यम से जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें 14 जुलाई 2025 को सभी परमिट रूम
बियर बार रेस्टोरेंट लेन देन बंद कर दिया गया है। इससे पूर्व बुल्ढाना जिला बार एसोसिएशन ने 11 जुलाई 2025 को जिला कलेक्टर बुल्ढाना को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इस ज्ञापन में यह अनुरोध किया गया है कि बुल्ढाना जिले के सभी परमिट रूम बियर बार रेस्टोरेंट लाइसेंसधारी विदर्भ रेस्टोरेंट परमिट रूम एसोसिएशन के तहत व्यवसाय कर रहे हैं और परमिट रूम में शराब की बिक्री में 10% की वृद्धि सहित सरकार द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण निर्णयों को रद्द किया जाना चाहिए और फर्स्ट पॉइंट टैक्स को लागू किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा परमिट रूम नवीनीकरण शुल्क में की गई भारी वृद्धि को कम करने की मांग और सरकार के निर्णय के विरोध में बुल्ढाना जिले के सभी परमिट रूम लाइसेंसधारी 14 जुलाई 2025 को शहद की बिक्री बंद रखेंगे। इस निर्णय के कारण हमारे लाइसेंसधारी पहले से ही अवैध बिक्री के कारण परेशानी में है और अब सरकार द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के कारण हम लाइसेंसधारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और अब व्यापार कैसे करें, यह प्रश्न उत्पन्न हो गया है। हालांकि हम इस पत्र के माध्यम से आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारे परमिट रूम लाइसेंसधारियों की समस्याओं और वित्तीय नुकसान पर विचार करके इस निर्णय को रद्द करने के लिए सरकार से संपर्क करें। 8 जुलाई 2025 को गांधी पुतला बगीचे से बियर बार रेस्टोरेंट के मालिक किशोर गरड, अमोल अंधारे, अरविंद मुलिक, धनंजय मोहिते, राजू अवचार, कृष्णा नागोरे, सोक्षे आदि ने एक मार्च निकाला और एसडीओ कोर्ट पहुंचे और यहाँ एसडीओ डॉक्टर रामेश्वर पुरी को एक ज्ञापन सौंपा। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।